दोस्तों, नवरात्रि का यह पर्व माता को प्रसन्न कर आशीर्वाद प्राप्त करने का होता है। सर्वप्रथम माता दुर्गा के नवो रूपों को प्रणाम कर आप सभी को अश्विन शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भूलवश भी नवरात्रि के विराम के समय यह एक गलती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो माता हो जाती है क्रोधित, जिसे जीवन में अशुभ ही अशुभ होता है। दोस्तों, नवरात्रि की ये 9 दिन बहुत ही शुभ और पवित्र होते हैं। सच्ची श्रद्धा भक्ति के साथ माता की इष्ट वंदना करने से माता से की गई सभी मनोकामनाएं पूर्ण जरूर होती है। दोस्तों, जब भी नवरात्रि का यह पर्व अपने विराम की ओर होता है, ऐसे में जो व्यक्ति जिस मनोकामना को लेकर नवरात्रि के इन दिनों में माता की इष्ट वंदना एवं व्रत पूजा पाठ उपासना आदि करते हैं, ऐसे सभी भक्तों को आखिरी समय में कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, ताकि आखिरी में हमसे किसी भी प्रकार की कोई भूल या गलती न हो, जिससे नवरात्रि के संपूर्ण दिनों में किया गया व्रत और पूजा पाठ खंडित हो जाए। क्योंकि जिस प्रकार से विधि विधान के अनुसार माता की आराधना एवं भक्ति करना आवश्यक है, उसी प्रकार नवरात्रि में उपयोग होने वाले समस्त साहित्यों का विसर्जन भी विधि विधान के अनुसार होना आवश्यक होता है। क्योंकि इन समस्त साहित्य में भी भगवान के भाव का अंश होता है। जैसे कलश स्थापना में उपयोग किए जाने वाले कलश, दीपक, तेल, कलश के नीचे रखे हुए चावल आदि सभी प्रकार के साहित्यों का विधि विधान के अनुसार उपयोग होता एवं विसर्जन करना आवश्यक होता है। दोस्तों, माता रानी की कृपा सदा ही हम सब पर बनी रहे। आज की एक वीडियो में हम जानेंगे कि किस गलती की वजह से नवरात्रि में जौ सूख जाते हैं, उनमें हरियाली क्यों नहीं आती, आखिर यह किस बात का संकेत होता है। नवरात्रि में जो अखंड ज्योति जलाई जाती है, उसके बचे हुए तेल और बाती का क्या करें, और साथ ही साथ कलश स्थापना में रखे हुए नारियल और चावल का क्या करें। अंत में नवरात्रि के 9 दिनों में उपयोग होने वाले पूजन सामग्री में से बची हुई सामग्री का क्या करें। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है, जो कि आपको नवरात्रि के संपूर्ण दिनों का फल प्रदान कराने वाला है। क्योंकि कई बार देखा गया है कि नवरात्रि के इन दिनों में व्यस्तता के बाद अंत में लोग कुछ न कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिससे माता नाराज एवं क्रोधित हो जाती है और भक्त को मिलने वाला सारा फल उनकी नाराजगी में बदल जाता है। दोस्तों, नवरात्रि का यह त्योहार हमारे सनातन धर्म में माँ बेटे के पर्व के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के इन दिनों जो लोग पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ पवित्रता एवं निष्ठा से माता की भक्ति में लीन हो जाते हैं, तो माता भी ऐसे भक्तों की पुकार शीघ्र ही सुनती है और उन्हें मनोवांछित फल प्रदान करती है। शास्त्रों के अनुसार जगतजननी माता आदि शक्ति के पुण्य प्रकाश से ही इस संसार का प्रादुर्भाव हुआ है और माता की कृपा हर घड़ी हर पल हर क्षण इस संसार पर बनी ही रहती है। परंतु नवरात्रि के दिनों में माता इस धरती में दिव्य अलौकिक रूप पधार कर अपने भक्तों का उद्धार करती है। क्योंकि इस समय भक्त और भगवान के बीच की दूरियां कम हो जाती है, जिससे बहुत ही जल्दी मनोवांछित फल भक्तों को प्रदान करती है। अब बात कर लेते हैं कि नवरात्रि के विराम के समय हमें क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, जिससे माता का पूर्ण आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सके और हम अपने मनोवांछित फल को प्राप्त कर सके। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व प्रारंभ होने पर हमारे हिंदू धर्म संस्कृति के अनुसार माता के पंडाल में, मंदिरों में माटी के प्याले में जवारे बोए जाते हैं, जो उगने के बाद हरे भरे होते हैं, जो कि इस बात का संकेत होता है कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, माता का आशीर्वाद बना रहे, घर में सदा ही प्रसन्नता का वातावरण बना रहे। जिन स्थानों में बोए गए जवारे हरे भरे होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि वहां पर माता स्वयं प्रसन्नता का भाव करती है, सभी देवी देवता खुश हो जाते हैं, माता रानी अपने 9 स्वरूपों के साथ खेलती हैं और घर परिवार की उन्नति एवं समृद्धि के लिए कामना करते हुए आशीर्वाद देते हैं। घर में सुख ही सुख होता है और घर की आर्थिक स्थिति में माता के लक्ष्मी स्वरूप का वास होता है। इसी के विपरीत जिन स्थानों पर नवरात्रि के समय में जवारे बोए जाते हैं, उनकी सेवा करने के बाद भी अगर उनमें हरियाली नहीं आती है, जबर सूखने लगते हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि माता की पूजा पाठ में, अनुष्ठान में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हो गई है, जिससे माता आपसे क्रोधित एवं नाराज है। माता इस प्रकार जवारे के माध्यम से संकेत देती है, जिससे घर में गरीबी आने की संभावना होती है
घर में परेशानियों का वातावरण बनना शुरू हो जाता है और इंसान के जीवन में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौतिक सुख सुविधाओं में भी कमी हो जाती है। यह एक आश्चर्य की बात है कि जब माटी में जौ डाल देने से बिना पानी के उग जाते हैं और बिना देखभाल के भी उनमें हरियाली आ जाती है, तो ये एक विचार करने योग्य बात है कि जो जौ बोए गए हैं वह आपकी देखभाल करने के बाद भी, समय समय पर उनकी सेवा करने के बाद भी नहीं उग पाए हैं, उनमें हरियाली नहीं आ पाई है, जौ सूख गए हैं, जो कि इस बात का संकेत है कि माता आपसे नाराज एवं क्रोधित है, क्योंकि कहीं ना कहीं नवरात्रि के इस अनुष्ठान में आपसे भूलवश गलती हो गई है, जो कि स्मरण में नहीं है। इन सभी संकेतों के दिखाई देने पर यह समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं तो त्रुटि भूलवश हो गई है। आथ है अब माताजी से या फिर अपने कुल के ब्राह्मणों से इसके निवारण के लिए उपाय पूछ लेना चाहिए। गलती का पता चलते ही उसमें सुधार करना चाहिए और माता से क्षमा याचना करनी चाहिए। माता रानी अपनी संतान को सदैव माफ कर देती है, जिसका संकेत हमें जौ में धीरे धीरे आती हुई हरियाली से पता चलता है, जो कि इस बात का संकेत है कि त्रुटि में सुधार हो चुका है। माता का क्रोध प्रसन्नता में बदल चुका है, जिससे घर में धीरे धीरे खुशियों का वातावरण बनता है। रोजगार और व्यापार में दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की होना शुरू हो जाती है। इस प्रकार जवारे में माता का आशीर्वाद स्थिर होता है और जब जवारे हरे भरे हो जाएं, तो उसमें एक चांदी का सिक्का या फिर 1 रुपया का नया सिक्का जवारे में माता का स्मरण करते हुए रख देना चाहिए, जिससे आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होना प्रारंभ हो जाता है और घर में धन की रुकी हुई अटकलें समाप्त हो जाती है और घर में अपार धन संपदा का आना प्रारंभ हो जाता है। अब दोस्तों, नवरात्रि विराम होने के बाद जौ विसर्जन करने से पूर्व यह उपाय अवश्य कर लेना चाहिए, जो हमारे जीवन के उत्थान एवं कल्याण के लिए है, जिससे माता का आशीर्वाद सदा ही हमारे जीवन में बना रहे। अब करना क्या है? जियो हमने जौ में सिक्का डाला है, उस सिक्के को माता का स्मरण करते हुए अपने जीवन के कल्याण के उद्देश्य थे वहां से उठा लेना है और अपने घर के तिजोरी में या फिर धन रखने वाले स्थान पर माता के स्थिर लक्ष्मी स्वरूप का स्मरण करते हुए रख लेना है, जिससे आपके जीवन में सदा ही स्थिर लक्ष्मी का भाव एवं धन का भाव सदा ही बना रहता है, कभी भी धन की कमी नहीं होती है। इसके बाद इन्हीं जौ के थोड़े से पत्ते माँ जगतजननी के प्रसाद के रूप में प्राप्त कर अपने पूरे परिवार में खिला देना चाहिए, जो कि बहुत ही कल्याणकारी और मंगलकारी होता है। इस प्रकार प्रसाद के रूप में जौ के पत्ते ग्रहण करने से कभी भी बीमारी पास नहीं आती है और व्यक्ति का स्वास्थ्य सदा ही उत्तम बना रहता है। अब अंत में जो भी जौ शेष रह जाते हैं, इन जौ को गंगा जी में या फिर अपने स्थानीय पवित्र नदी में बहते हुए जल की धार में विसर्जित कर देना चाहिए और माता रानी से क्षमा याचना कर अपने जीवन के कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगना चाहिए। नवरात्रि में जवारे का यह उपाय कर लेने से हमें नवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त होता है, हमारा व्रत सफल होता है और माता जगतजननी का आशीर्वाद सदा ही हम पर बना रहता है। दोस्तों, यह तो था जवारे का उपाय, जो कि नवरात्रि के विराम होने के बाद जवारे विसर्जन से पूर्व हम कर लेना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। आशा करता हूं कि आज के इस प्रसंग से आपको ज्ञान का आत्मसात हुआ होगा। भगवान शिव की दया जिस भक्त पर हो जाती है, उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। ऐसे ही कल्याणकारी उपायों के लिए हमारे YouTube चैनल शिव की दया दिशा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा अपने धर्म से जुड़ाव बना रहे और हम सभी एक दूसरे से जुड़े रहे। आपका आत्मबल और विश्वास ही आपकी सफलता है। जिस इंसान का जितना विश्वास होगा, सफलता भी उतनी ही होगी।